जनाब, बारिश का मौसम ना अपने साथ सिर्फ खुशगवार लम्हात ही नहीं लेकर आता बल्कि कई वायरल और मौसमी बीमारियों का ख़तरा भी लेकर आता है, क्योंकि पानी की आलूदगी, गंदगी और नमी की ज़्यादती की वजह से ना वायरल इन्फेक्शंस तेज़ी से फैलते हैं, जैसे हैज़ा, टाइफाइड, डायरिया, यरकान, पेट और सांस की बीमारियाँ इस मौसम में ना आम हो जाती, जिनसे बच्चे, बुज़ुर्ग और इवन तो के जो कमज़ोर मुदाफ़ाती निज़ाम वाले अफराद हैं ना, वो ख़ास तौर पर इफ़ेक्ट होते हैं। अब इस मौसम में मामूली लापरवाही भी आपको बड़ी बीमारी का बायस बना सकती है। ऐसे में ना सिर्फ बर वक्त एक तो तशख़ीस ज़रूरी है बल्कि एहतियाती तदाबीर, मुतवाज़न ग़िज़ा और अगर मुमकिन हो तो रिवायती और कुदरती तरीका इलाज को भी अपनाना बेहद ज़रूरी है। तो आज अब इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि इस मौसम में हमने अपनी हिफाजत कैसे मुमकिन बनानी है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर हाफिज़ इकाशुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है और उनसे बात करेंगे हम कि ये इन्फेक्शन इतने ज़्यादा फैल क्यों रहे हैं और किस तरह बचा जा सकता है। और हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिनसे हम बात करेंगे कि मौसर तरीका इलाज क्या है जो कि हम घर में कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में और हकीम साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब आपसे पहले जानना चाहूँगी, बारिश होती है और ये ख़ास तौर पर बरसात का मौसम आता है तो वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, इसकी क्या वजह है? जी, बेसिकली जब बारिश होती है तो स्पेशली मानसून में यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और नमी और गंदगी ये दो चीज़ें हैं कि जब बारिश होगी, नमी और गंदगी आती है, इस पे वायरसेस, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इवन जब हमने लैब्स में भी अपने बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करते हैं, कल्चर करवाते हैं, तो उसमें ह्यूमिडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वजह से इन मौसमों में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर स्पेशली जब पानी खड़ा होता है, बच्चे उसमें बारिश के पानी में जाते हैं, फिर हर चीज़ में उस पानी में अमेजिश हो जाती है बैक्टीरिया वायरसेस की, तो वो अब सिंपली वो वायरस और बैक्टीरिया अंदर लेके जा रहे हैं और उससे फिर इन्फेक्शन बहुत आम हो जाते हैं इस सीज़न में। तो जहाँ मौसम अच्छा होता है हम उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ ही एक रिस्क भी साथ साथ उसके आ रहा होता है। ये रिस्क सिर्फ जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये रिस्क सबके लिए हो सकता है? ये देखें, सबसे ज़्यादा जो कल्प्रिट होते हैं वो 3 ग्रुप्स हैं ऑफ पीपल जो हमारे माशरे में हैं, जिसमें सबसे कॉमन हमारे बच्चे हैं, फिर दूसरे नंबर पे हमारे बुज़ुर्ग अफराद हैं जो, और तीसरे नंबर पे हमारे कुछ ख़वातीन हैं जो हामला है या दूध पिला रही हैं। ये वो 3 तबकात हैं जिसमें इन इन्फेक्शन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे बाकी लोग भी इसमें मुब्तला होते हैं, लेकिन ये 3 अफराद ज़्यादा होते हैं। और ख़ासकर वो अफराद, ये 3 में से भी वो अफराद ज़्यादा मुतासर होते हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त अपनी इतनी ज़्यादा नहीं होती, या वो क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए कोई ख़ास तरीका इख्तियार नहीं कर रहे होते, या ग़िज़ा की प्रॉपर ग़िज़ा नहीं ले पा रहे होते। तो ये इन ख़ुसूसन इन बच्चों में और इन बड़ों में जो वायरल इन्फेक्शन है वो निस्बतन ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, इस मौसम में आपके पास भी लोग आते होंगे फिर बहुत सारे कि हमें डायरिया हो गया, हैज़ा हो गया, इसका कोई मौसर या हिकमत में जो इलाज है वो बताएं, देसी इलाज जो हम घर में आराम से कर सके। बहुत से लोग दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं भी जाना चाहते हैं। इसमें बिल्कुल ऐसा ही है, हिकमत तो अम्बिया से चलती आ रही है। बिल्कुल तबीब जो है उनके पास पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं इसके। तो इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होते हैं वो बच्चे होते हैं मुतासर, और बड़े। मौसम गर्मा बहुत ज़्यादा शदीद हो या मौसम सरमा बहुत ज़्यादा शदीद हो या बारिशों का मौसम आ जाए, तीनों मौसम में बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और इसकी बुनियादी वजह क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी और कमज़ोरी। देखिए, उनका जिस्म जो है, बॉडी है, उतनी ताकतवर नहीं होती, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा असर करता है। ख़ुसूसन जब ये पानी खड़ा होता है तो इसमें मच्छर वगैरह, डेंगू ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर घर में पानी ना जमा होने दें, ठीक है। और उसके अलावा जब भी इस बारिश का मौसम हो, इसमें बहुत बुजुर्ग या छोटे बच्चे, उनको ज़्यादा बाहर ना निकालें, ठंड से बचाएं, सबसे पहली बात है। तो इसमें अगर ठंड में जाते हैं तो ज़ाहिर बात उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, टाइफाइड या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो फिर उसके लिए हिकमत में बहुत सारे ऐसे इलाज हैं। ख़ुसूसन यानी कि अगर आपको ठंड लग गई है तो उसमें हैज़ा भी हो चुका है, आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने चावल रखे हैं और चावल आप अभी पकाएं तो ताज़े तो खा लें, अच्छा है, लेकिन आपने रखे हैं फ्रिज में रख लिए, अगले दिन आप खाते हैं तो वो बासी हो चुकी है,
باسی ہو جاتے وہ آپ کو ہیضہ کر دیتے اور خاص کر کے فریج کی چیز دیکھیں، پہلے تو فریج ہوتے ہی نہیں تھے، تو آپ اتنی چیز بنائیں اس موسم میں خاص کر کے جتنی استعمال ہو جائے، ٹھیک ہے. اب وہ باسی چاول یا آپ دہی رات کو کھا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہیضہ ہو جائے گا. اب ہیضہ ہو گیا تو گھر میں ہمارے پاس بڑی زبردست قسم کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لونگ اور دار چینی. یہ اتنی زبردست چیزیں، اگر آپ کو ہیضہ ہو گیا، لونگ اور دار چینی، ایک ٹکڑا اتنا 1 انچ کا دار چینی کا ہو، 3 عدد لونگ ہو، 1 کپ جو ہے پانی، اس میں یہ ابالیں. آپ کو اس کو تھوڑا سا ابلنے کے بعد اتار لیں، اس میں تھوڑا سا لیمن نچوڑ کے، تو یہ 1 چمچ، بچہ ہے تو 1 چمچ ہر 5 منٹ بعد، بڑا ہے تو اس سے 2 یا 3 چمچ ہر 5 منٹ بعد. الحمدللہ یہ بڑا عرصہ ہو گیا میرے پاس، جتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے، اس میں 17 سال ہو گیا، 18 سال. اس میں اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ پہلی خوراک سے فوری طور پہ وامٹنگ اور موشن رک جاتی ہیں، اس کے بعد نکاہت ختم ہو جاتی ہے. سب سے بڑی بات جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ ORS استعمال کر لیں گے کوئی پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے، لیکن فرسٹ ایڈ کے طور پہ یہ استعمال آپ لے سکتے ہیں. مطلب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف لونگ اور آپ نے دار چینی استعمال کرنی ہے، گھر میں ہی موجود ہوتی ہے.